आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे एयर स्पीड, ASI, एयर स्पीड इंडिकेटर। तो एयर स्पीड इंडिकेटर से हम ये पता करते हैं कि जहाज हमारा किस स्पीड से उड़ रहा है। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल समझ लें। अल्टीमीटर चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ता है वैसे वैसे तुम्हारा प्रेशर घटते जाता है, ना पढ़े थे? और वही प्रेशर को तुम्हारा कैप्सूल सेंस करता था, और वही प्रेशर कम होता था उतना ही वो फैलता था, और वही रीडिंग हमारा तुम्हारा बढ़ा हुआ रहता था। और वही जब नीचे आते थे तो स्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता था, और स्टैटिक प्रेशर बढ़ता था तो ये जो तुम्हारा कैप्सूल था इसी टाइप का था ना, नीचे आते थे तो प्रेशर चारों तरफ से तुम्हारा बढ़ जाता था और ये कैप्सूल को पिचका देता था, है ना, सिकुड़ जाता था, कंट्रैक्ट हो जाता था। और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था तो ये जो तुम्हारा दांत है ये तुम्हारा नीचे की तरफ आता था, और इससे तुम्हारा संबंध एक चरखी से था, गिरने से था, और इससे रिजिडली तुम्हारा निगल था। और जब ये तुम्हारा नीचे की तरफ आता था तो इसका मोशन तुम्हारा इस डायरेक्शन में होता था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता था। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता था तो नीडल तुम्हारा अप जाता था, कि रिजिडली फिक्स। तो ऊपर से तुम्हारा रीडिंग है यहाँ पर 10, एक लिखा हुआ है, 2 लिखा, एक मैंने 100, 300 इस टाइप से, और वही तुम्हारा रीडिंग बतलाता था। ठीक उसी तरह से ये तुम्हारा ASI भी है। ASI में दोनों प्रेशर रीड करता है, तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर कहने का मतलब हुआ कि इन्वायरमेंटल प्रेशर, और डायनामिक प्रेशर कहने का मतलब हुआ कि मोशन की वजह से तुम जो प्रेशर फील कर रहे हो वो प्रेशर। तो जैसे तुम जमीन पर खड़े हो, तो जमीन पर खड़े हो तो चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम पर लग रहा है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता, इसलिए कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स लगता है वो तुम्हारा इक्वलाइज कर जीरो हो जाता है। दूसरी बात, जब से हम लोग जन्म लेते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। आखिर क्यों रोता है? तो रोता है इसलिए कि प्रेशर का डिफरेंस वो फील करता है। जब वो गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तो वो प्रेशर अलग होता है। जब वो जन्म लेता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फीलिंग करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फीलिंग करता है, तभी वो रोता है। और उसी रोने के क्रम में उसका फेफड़ा खुल जाता है और सांस लेना शुरू कर देता है। तो यदि नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, तो थपकी देता है ताकि किसी तरह से रोए। रोता है तो सांस लेना स्टार्ट हो जाता है, और यदि नहीं रोता है तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, नहीं रोता है, इसलिए जानबूझकर रुलाया जाता है। प्रकृति में ऐसा दिया है कि मतलब प्रेशर डिफरेंस फील करने की वजह से अनईजी फील करता है और आदमी रोना शुरू कर देता है। अब तुम मोटरसाइकिल चलाते हो, जब तुम मोटरसाइकिल चलाते हो तो उस परिस्थिति में तुम देखते हो तुम्हारे छाती पर लगता है कि आगे की तरफ से प्रेशर लग रहा है। फील किए हो ना ऐसा? जी सर। है जी। या तुम बस पर बैठ जाओ, बस के ऊपर छजनी पर बैठ जाओ, बस जब तेजी से चलने लगती है तो लगता है कि हवा जो है से हमें धक्का दे रहा है। तो वो जो मोशन की वजह से तुम्हें प्रेशर महसूस होता है, उस प्रेशर को कहते हैं हम डायनामिक प्रेशर। और जितना ही तुम्हारा स्पीड ज्यादा होगा जहाज का, या साइकिल चला रहे हो, पूरा तेजी से साइकिल चलाओ, साइकिल तुम तेजी से चलाओ, जितना ही तेजी से चलाओगे उतना ही तुम्हारा लगेगा कि अपोजिट डायरेक्शन से हवा तुम्हें प्रेशर दे रहा है। या ठीक इसका उल्टा भी, जब तुम स्थिर हो जाओ या खुद हवा चलने लगे, आंधी चलने लगे, तो भी तुमको प्रेशर फीलिंग होगा। रिलेटिव मोशन की वजह से यहाँ पर तुम्हारा प्रेशर फीलिंग होता है। यानी कि जो तुमको प्रेशर फीलिंग होता है मोशन की वजह से, उसको कहते हैं हम, वो प्रेशर जो लगता है, जो मोशन की वजह से प्रेशर फीलिंग होता है, उसको कहते हैं हम डायनामिक प्रेशर। और जो स्थिर एयर की वजह से तुम्हारा प्रेशर जो लगता है तुम्हारे बॉडी के ऊपर, उसको कहते हैं हम स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर का फीलिंग तुमको ग्राउंड पर नहीं होता है, वही जब तुम हाई एल्टीट्यूड पर चले जाते हो ना, जिससे जहाज फ्लाइंग कर करके। हम पहली बार जहाज पर चढ़े थे तो यहाँ क्या कहते हैं, पटना से रांची गए थे, तो करीब 6000 फीट पर थे, और
हम पीछे बैठे हुए थे, तो बड़ा हमको अनईजी फील हो रहा था। अनईजी फील इसलिए हो रहा था कि हम मैंने फिर हमारा बॉडी जो था उस लेवल का प्रेशर कभी सेंस किया नहीं था 5000 फीट का। जब से जन्म लिया तब से तो ग्राउंड पर रहे, ऊपर तो गए नहीं थे। और ऊपर गए तो बड़ा मैंने हमें लगा कि बहुत अनईजी फील कर रहे हैं, मैंने लग रहा था वोमिटिंग हो जाएगा, इस टाइप से हो रहा था। तो वहां पर स्टैटिक प्रेशर घट गया था, वो जो प्रेशर हुआ तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर हुआ। और यही दोनों के सहायता से हम अल्टीमीटर का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। जैसे देखो, जब तुम मोटरसाइकिल चला रहे होते हो तो तुम्हारे ऊपर दोनों प्रेशर रहता है, डायनामिक प्रेशर भी होता है और स्टैटिक प्रेशर भी होता है। और जब तुम स्थिर खड़े होते हो तो उस समय तुम केवल फील करते हो स्टैटिक प्रेशर, बनिस्पत की हवा शांत हो। यदि हवा चल रही हो उस समय भी तुम्हें हवा के मोशन की वजह से प्रेशर फीलिंग होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि हवा जो है सो शांत है, हवा शांत है और सिंपल तुम स्टैंड किए हो, खड़े हो, उस परिस्थिति में तुमको केवल स्टैटिक प्रेशर फील करेगा। अच्छा, ये जो तुम्हारा डायनामिक प्रेशर जो है, ये जितना ही तुम तेजी से मोटरसाइकिल को चलाते हो या साइकिल को चलाते हो, तो डायनामिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। नहीं, स्टैटिक प्रेशर तो तुम्हारा सेम रहेगा, सेम लेवल पर तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर सेम है, ग्राउंड लेवल पर तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर सेम रहेगा। लेकिन जब तुम दौड़ रहे हो या साइकिल चला रहे हो तेजी से या मोटरसाइकिल चला रहे हो, उस समय भी तुम्हें प्रेशर का फीलिंग हो रहा है। और जितना तुम्हारा स्पीड ज्यादा होगा उतना ही वो तुम्हारा प्रेशर फीलिंग ज्यादा होगा। यानी तुम्हारा डायनामिक प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जितना तेजी से चलोगे उतना ही तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा। समझा? तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन समझ लें, अल्टीमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तब समझ में आएगा कि कैसे ही काम करता है। अच्छा, हम ये चीज थोड़ा सा समझ जाए। हम अभी समझ गए कि जो स्पीड जो है, ये जो डायनामिक प्रेशर जो है, डायनामिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। इसका मतलब हुआ कि यदि हम डायनामिक प्रेशर को मेजरमेंट कर दें तो किस स्पीड से हम चल रहे हैं वो निकल जाएगा, निकलेगा जी कि नहीं? सर। जी सर। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में तुम्हारा अलग अलग स्पीड मेजरमेंट करने का होता है। जैसे देखो, तुम्हारा ये जो क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल में तुम्हारा स्पीड जो मेजरमेंट करने वाला होता है वो तुम्हारा होता है वो रिवोल्यूशन पर, जो चक्का जितना, ये तो एक जानते हो कि पेरीफेरी में पेरीमीटर जो होता है एक खास होता है। तब जी सर। तो एक कंप्लीट चक्कर में, यहाँ मान लो कि एल है, इसका पेरीमीटर है, तो एक चक्कर यदि काटेगा तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा मोटरसाइकिल एल डिस्टेंस कवर कर जाएगा, जी करेगा कि नहीं? तो जी यही सर। ओडोमीटर या क्या इसको कहते हैं, वही तुम्हारा फिक्स किया हुआ रहता है। यहाँ पर आगे वाला जो चक्का होता है ना, उसमें फिक्स किया हुआ रहता है। जब एक रिवोल्यूशन चलेगा तो एल मीटर जाएगा। मान ले कि 100 रिवोल्यूशन चलेगा तो उसी के अनुसार तुम्हारा काटा और फिट किया हुआ रहता है। तो मेजरमेंट का अलग अलग तरीका है, उसी तरह से हम यहाँ भी करते हैं। हम जानते हैं कि जैसे जैसे डायनामिक प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे तो डायनामिक प्रेशर बढ़ता है तभी जब हमारा स्पीड बढ़ता है। तो जब हम डायनामिक प्रेशर को मेजरमेंट कर लेंगे तो उसी को कन्वर्ट कर देंगे हम स्पीड के रूप में, यानी डायनामिक प्रेशर इज कैलिब्रेटेड इनटू स्पीड। नहीं, जी तो सर। इसका कंस्ट्रक्शन देखो कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पर तुम्हारा इस टाइप का होता है, इस टाइप का यहाँ होता है। और इस बनावट कुछ দেখছিস কেন তাই? And
यहाँ पर एक गोल चरखी बना हुआ होता है और यहीं पर तुम्हारा निडिल बना हुआ होता है, रिजिडली फिक्स तुम्हारा पहले इस टाइप का होता है और यहाँ पर ये पूरी तरह से डाले होता है और इसको और इधर बनाओ तो चलो कोई बात नहीं, इस टाइप का होता है और इस टाइप का। देखो मान लो ये तुम्हारा, इसको कहते हैं पिटोट ट्यूब, इसको कहते हैं पिटोट ट्यूब और ये इसको कहते हैं स्टैटिक वेंट। यहाँ पर स्टैटिक वेंट, ये तुम्हारा डायल होता है जिसको तुम रीड करते हो ASI का, और ये तुम्हारा मैकेनिकल लिंकेज, इसको मैकेनिकल लिंकेज। अब समझो इस बात को, फिगर में थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा और अच्छा बनाना होगा। इसको मिटा दो यहाँ से। अब देखो जहाज जो है तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, जहाज का जाने का डायरेक्शन ये है, तो जाहिर सी बात है कि इफेक्टिव एयर जो है इधर मारेगा, हवा मारेगा कि नहीं? जी सर। जो हम ग्रीन से शो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में इफेक्टिव हवा आएगा और ये जो तुम्हारा पिटोट ट्यूब है इसमें हवा घुसेगा ऐसे। तो ये जो तुम्हारा पिटोट ट्यूब है इसमें दोनों हवा घुसेगा, ये जो है ना स्टैटिक और डायनामिक दोनों। ये जो तुम्हारा हाँ ट्यूब है एक्सपेंडेबल ट्यूब है, एक्सपेंडेबल ट्यूब है। तो जैसे जैसे जितना ही इसके अंदर बिल्डअप होगा प्रेशर ज्यादा, देखो यहाँ पर रेड से हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर रेड से जैसे जैसे तुम्हारा स्पीड ज्यादा होगा इसके अंदर का प्रेशर बिल्डअप ज्यादा होते जाएगा और ये जो तुम्हारा एक्सपेंडेबल ट्यूब है उतना ही फैलेगा, समझ गया? अब तो फैलेगा दो तरह से, दो वजह से। एक तो तुम्हारा इसके अंदर का स्टैटिक प्रेशर है और डायनामिक प्रेशर दोनों है। ट्यूब के अंदर जो होगा तुम्हारा डायनामिक प्लस स्टैटिक प्रेशर होगा ट्यूब के अंदर। और ये देखो यहाँ पर तुम्हारा ये स्टैटिक वेंट है, यहाँ पर स्टैटिक वेंट है, ये तुम्हारा केवल स्टैटिक सेंस करेगा। अब देखो जितना स्टैटिक तुम्हारा इस केस में रहेगा, केबिन में रहेगा, केबिन केस जो हुआ तुम्हारा है, प्रेशर केबिन कहो इसको, प्रेशर केबिन। प्रेशर केबिन में जितना तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर होगा उतना ही तुम्हारा एक जो एक्सपेंडेबल डायफ्राम है जो रेड से हमने शो किया है सेम होगा। समझ रहे हो बात को? ये जो ट्यूब के अंदर जो तुम्हारा प्रेशर होगा, मान लो कि ट्यूब के अंदर तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर तुम्हारा 100 है, ट्यूब के अंदर तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर तुम्हारा 100 है और मान लो कि 60 जो है सो डायनामिक प्रेशर है, यानी टोटल जो प्रेशर है ट्यूब के अंदर 160 है। और ट्यूब के बाहर कितना होगा, यानी केस में जो ब्लू से हमने शो किया है वो तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर 100 ही होगा। तो ये जो ट्यूब जो तुम्हारा फैलेगा या सिकुड़ेगा,
ये तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर की वजह से नहीं, इसलिए कि स्टैटिक प्रेशर तो अंदर में भी 100 है और तुम्हारा बाहर में भी 100 है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लेकिन जो तुम्हारा एक्सपेंशन जो हुआ ये तुम्हारा ट्यूब का, वो केवल 60 जो है 60 psi मान लो कि है, 60 psi की वजह से तुम्हारा ये फैलेगा। हम कुछ समय पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ही तुम्हारा प्रेशर ज्यादा होगा, ये जो कैप्सूल है उतना ही ज्यादा फैलेगा। समझ रहे हो बात को? हैं जी, सब ऑफलाइन हो गया क्या? कोई बोल नहीं रहा है। सर समझ आ नहीं रहा है। सर, समझ रहे हैं सर। तो जितना इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही तुम्हारा ज्यादा प्रेशर लगाएगा कैप्सूल इधर। हाँ, तो ये कैप्सूल देखो, डायनेमिक प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस स्टैटिक प्रेशर। हाँ, तो स्टैटिक प्रेशर तो तुम्हारा, एक मिनट रुक जाओ। तो जितना ही तुम्हारा जितना ही तुम्हारा स्पीड ज्यादा होगा उतना ही इसके अंदर प्रेशर बिल्डअप ज्यादा होगा। क्या है कि हम कुछ समय पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डायनामिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जितना ही स्पीड ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर डायनामिक प्रेशर बिल्डअप होगा। 60 होगा, फिर और स्पीड बढ़ाओगे तो 70 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, एंड सो ऑन। जितना ही ज्यादा इसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा, एक कैप्सूल उतना ही तुम्हारा एक्सपेंड करेगा इधर की तरफ। और इससे जो तुम्हारा एक मैकेनिकल लिंकेज जुड़ा हुआ है टीथ से, दांत से, देख रहे हो, उतना ही ये जो दांत जो है इधर की तरफ जाएगा। और ये जो दांत जो तुम्हारा है एक चरखी से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, जैसे साइकिल में होता है ना चक्का, जिसपे चेन चढ़ा हुआ होता है छोटा वाला, उस टाइप का है। और इसका रिजिडली फिक्स होता है एक तुम्हारा नीडल। तो यहाँ जो प्रेशर फिलिंग हुआ एक्सपेंडेबल ट्यूब में, पिटोट ट्यूब जिसको कहते हैं, पिटोट ट्यूब का प्रेशर जो है बढ़ा तो प्रेशर, और प्रेशर के अनुसार ये फैला हुआ। और ये जो डायनामिक प्रेशर जो है कैलिब्रेटेड रहता है तुम्हारा एयर स्पीड में, और यहीं पर तुम्हारा दिया हुआ रहता है। जैसे देखो यहाँ पर 10 नॉट, 20 नॉट, 30 नॉट, 40 नॉट, इधर जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, तो चरखी जो है ऐसे नाचेगा। अब चरखी ऐसे नाचेगा तो तुम्हारा जो नीडल है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, देखो ऐसे। तो जितना ही ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा, ये टीथ जो है, मैकेनिकल लिंकेज जो है, उतना ही इस डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा। देखो मेरा पेन कहाँ चल रहा है। और जितना ही ज्यादा जाएगा ये चरखी को गोल घुमाएगा, और चरखी से जो तुम्हारा नीडल है वही तुम्हारा मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और वही तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हारा एयर स्पीड लिखा हुआ रहता है, 10, 20, 30, माने तुम्हारा डायनामिक प्रेशर कैलिब्रेटेड रहता है तुम्हारा एयर स्पीड। तो ये तुम्हारा हुआ कंस्ट्रक्शन, एएसआई का कंस्ट्रक्शन तुम्हारा यही हुआ, और यही डायनामिक प्रेशर पर तुम्हें काम करता है। समझ गया ना? तो तुम्हारा टोटल प्रेशर पर काम नहीं करता है, एएसआई जो का वर्ड करता है तुम्हारा, जितना ही डायनामिक प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही तुम्हारा ये काम करेगा। आगे क्या चीज है, हाँ, तुम्हारा जो एएसआई है इसमें कलर कोडिंग होता है। कलर ग्रीन से होता है, फिर सबसे पहले तो व्हाइट से होता है, फिर ग्रीन से होता है, येलो से होता है, फिर रेड रेडियल होता है। ये तुम्हारा एएसआई में होता है। जैसे देखो एक फिगर हमने डाउनलोड किया है, उसको बता देते हैं। देखो ये जो तुम्हारा है एयर स्पीड इंडिकेटर का फोटो देख पा रहे हो सब लोग? यस सर। देखो फोटो में तुम्हारा यहाँ पर एक चीज और है, पेन से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, फिर यहाँ से क्या है, ये जो तुम्हारा है व्हाइट आर्क है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है रेड से, इसको इंडिकेट करें, एक मिनट, इस पॉइंट से स्टार्ट तुम्हारा हो जा रहा है ग्रीन,
तो ग्रीन लाइट जहां से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड, समझा। इसको डिनोट करते हैं हम VNO से। अगला फिगर में हम फिर दिखाएंगे इसको। फिर तुम्हारा जो व्हाइट आर्क है, व्हाइट आर्क यहाँ पर खत्म हो गया, देखो तो यहाँ पर, तो जहां पर व्हाइट आर्क खत्म हो गया उसको कहते हैं VFE। माने VFE, यहाँ तक तुम इस स्पीड तक तुम अपने फ्लैप को ऑपरेट कर सकते हो। हाँ, ये फ्लैप ऑपरेटिंग स्पीड हुआ। और उसी तरह से और आगे है, ग्रीन तुम्हारा यहाँ से है नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड, यहाँ 175, इसके बाद येलो शुरू हो जाता है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड का मतलब हुआ कि नॉर्मली आप जितने भी मैन्यूवर है तुम कर सकते हो। क्लाइंब करना है, डिसेंड करना है, स्टीप टर्न करना है, नॉर्मल टर्न करना है, ये सारा चीज करते हुए तुम फ्लाइंग तुम कर सकते हो। लेकिन कब? जब तुम्हारा गस्ट वगैरह नहीं है तब। कॉशन, मान लिया कि तुम थंडर स्टॉर्म में फंस गए हो तो, या बहुत ज्यादा विंड गस्ट है, टर्बुलेंट है, तो उस परिस्थिति में तुम येलो आर्क में तुम फ्लाइंग नहीं कर सकते। कर भी सकते हो तो तुमको प्रिकॉशन लेकर के चलना है, बहुत ज्यादा तुम्हें सावधानी बरत करके चलना है। तुम ऐसा नहीं है कि गप मार रहे हैं और चल रहे हैं। उससे आगे तुम लिखता है देख, सर, ऐसे तो मैनुअल में लिखता है कि फ्लाई विद ग्रेट कॉशन इन काम एयर ओनली। हाँ, रफ एयर में करने के लिए बोलता ही नहीं, काम एयर में ही कॉशन के साथ फ्लाई करता काम में ही करना होता है, लेकिन रफ एयर में तो तुम कर ही नहीं सकते हो। है। लेकिन यदि करना भी है तो विशेष तुमको सावधानी बरतते हुए करना है। जी तीसरा देख रहे हो, यहाँ पर रेड आर्क नहीं होता है, रेड रेडियल होता है, यहाँ पर ध्यान दो। जी ये जो रेड रेडियल होता है इसको कहते हैं VNE। VNE। हाँ, VNE, हाँ, नेवर, नेवर किसी भी एक्सीड। हालत, हाँ, नेवर एक्सीडिंग स्पीड, किसी भी हालत में इस स्पीड को तुमको नहीं करना एक्सीड करना। और ये जो तुम देख रहे हो 60, 80, 100, 120, ये सारा जो तुमको बता रहा है, ये सब क्या बता रहा है? इंडिकेटेड एयर स्पीड बता रहा है, समझा। जी सर। जी सर। अच्छा देखो, इसके अंदर भी एक और मैंने तुम्हारा दिखाई दे रहा है, देख रहे हो 170 लिखा हुआ है यहाँ, फिर 180 लिखा हुआ है, 190, 200, 210, ये सब क्या है? हालांकि TAS। इसको कहते हैं ट्रू एयर स्पीड, टैस इसको कहते हैं। हालांकि अपना है, तो तुम्हारे एयर का सब जहाज में नहीं होता, जैसे वो सेस्ना 172 में है, उसमें टैस है, तो उसमें टैस इस टाइप का नहीं है, उसमें बगल में लिखा हुआ है, अलग से बना है। जैसे तुम्हारा ये लिखा हुआ है ना 100, 120, उसी तरह से उसी लाइन पे तुम्हारा छोटे छोटे में करके लिखा हुआ है। जैसे देखो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर है ना, ये तुम्हारा 80, 100, इस टाइप से, ये सब तुम्हारा हुआ टू एयर स्पीड, ये सब हुआ। लेकिन अपना एयरक्राफ्ट में नहीं है, सेस्ना 152 में नहीं है, ऐसा 172 में है, या और सोफिस्टिकेटेड जहाज में ये सब होता है। हाँ, और देखो तुम एगो यहाँ पर नोब देख रहे हो, जहाँ पर हम अभी मेरा पेन चल रहा है, देख रहे हो नोब को? जी सर। तो ये जो नोब है ये सेटिंग वाला है, ये सेस्ना 152 में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जहाज में होता है, सेस्ना 172 में है, ये हमने सेट भी किया है। तो नॉर्मली लोग करता नहीं है, लेकिन वो है, सेटिंग करने के लिए उस टाइप से रहता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है -30 और यहाँ पर लिखा हुआ है +30। तो ये तुमको बताता है टेम्परेचर। ये जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट, जो तुम्हारा ASI है, ये ASI बनाया गया है तुम्हारा स्टैंडर्ड कंडीशन ले करके मीन सी लेवल का, माने मीन सी लेवल का टेम्परेचर कितना डिग्री? 15 डिग्री। तुम्हारा प्रेशर कितना? 1013.25 और एयर डेंसिटी कितना? 1225 ग्राम पर मीटर। ये स्टैंडर्ड प्रेशर लेकर के बनाया गया है। तो हमेशा स्टैंडर्ड तुम्हारा कंडीशन थोड़ा एग्जिस्ट करता है, तो समुद्र पर भी हमेशा नहीं करता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशन ले करके ये बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो जब टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ जाता है तो वही नोब के सहारे जो तुम है ये टेम्परेचर सेट करते हो यहाँ पर।
समझ गया? इसका +30 से लेकर के -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ये तुम्हारा रहता है। और जब तुम 30 डिग्री या जो तुम्हारा उस लेवल का प्रेशर है, मान लिया कि 5000 फीट पर हो और 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये तुम्हारा एएसआई है, माने किसी भी हालत में तुम्हारा रीडिंग जो शो करता है वो सही नहीं करता है, नहीं, इसलिए सही नहीं करता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो किया गया है वो मीन सी लेवल के लिए पर किया गया है, और मीन सी लेवल पर हमको थोड़ा फ्लाइंग करना है, फ्लाइंग तो हमको ऊपर करना है। उस परिस्थिति में तुम्हारा ये सही रीडिंग नहीं करता है। तो एरर रिमूव करने के लिए तुम्हारा अल्टीमेट टेम्परेचर जो है यहाँ पर ये तुम सेट करते हो। 5000 फीट पर हो वहाँ का टेम्परेचर इंडिकेटर तो होता ही है जहाज में, टेम्परेचर देख लो और नोब को घुमा करके इसमें टेम्परेचर सेट कर दो। अब जो तुम्हारा अल्टीमेट जो एएसआई होगा वो एयर स्पीड जो बताएगा वो सही बताएगा। इसको घुमाते हो तो उसी के अनुसार तुम्हारा जो डायफ्राम जो है, एक्सपेंडेबल कैप्सूल जो है, वो फैल और सिकुड़ करके एडजस्ट हो जाता है। दूसरा तुम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टीट्यूड, एएलटी है ना, देख रहे हो सब लोग? जी सर। प्रेशर अल्टीट्यूड लिखा हुआ है। तुम प्रेशर अल्टीट्यूड जिस अल्टीट्यूड पर जाते हो उस अल्टीट्यूड पर जाकर सबसे पहले प्रेशर सेट कर दो, और उस अल्टीट्यूड पर जितना तुम्हारा टेम्परेचर है वो टेम्परेचर सेट कर दो। अब तुम्हारा जो एएसआई रीड करेगा वो तुम्हारा एएसआई रीड सही करेगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग पटना में तो फ्लाइंग किए, लेकिन कभी हम लोगों ने सेट नहीं किया। हालांकि हमने मैनुअल में एक बार पूरा पढ़ करके और इसको हमने एक बार किया था, तो तुम्हारा रीडिंग में स्लाइटली फर्क आ जाता है, लेकिन नॉर्मल लोग करता उरता नहीं है। हालांकि सेस्ना 152 में इस टाइप का नहीं है, वो सिंपल सा न तो ए है और न ही तुम्हारा ए सेटिंग वाला है। तुम लोग देखा है कभी सेट किए हो जी टेम्परेचर एएसआई में? हैं? नहीं सर। नहीं किए हो, इसमें नहीं है, वो सिंपल है। तो सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट में इस टाइप का होता है। कोई डायल दिखा करके पूछेगा तो अब तो तुम लोग एक्सप्लेन कर दोगे कि कौन चीज क्या है। सो जी सर। अब आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारा दूसरा एयर स्पीड इंडिकेटर है। देखो यहाँ जो टेम्परेचर दिया हुआ है तुम्हारा फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। यहाँ जो टेम्परेचर सेटिंग है फ़ारेनहाइट में है, फ़ारेनहाइट में। और प्रेशर अल्टीट्यूड तुम्हारा नीचे दिया हुआ है, ये देखो प्रेशर अल्टीट्यूड। और तुम्हारा क्या है, देखो व्हाइट आर्क लिखे हुए हैं सब, सॉरी, ये तुम्हारा व्हाइट आर्क है। व्हाइट आर्क फ्लैप ऑपरेटिंग स्पीड है, अपर लिमिट इसका बताता है। दूसर का देखो तुम्हारा ग्रीन आर्क है, ग्रीन आर्क नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड बता रहा है। तुम्हारा VSO देखो यहाँ पर है तुम्हारा VSO, ये तुम्हारा है VSO। ये VSO स्टॉलिंग स्पीड है, समझ गया? स्टॉल स्क्रीन लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन। लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब हुआ कि फ्लैप तुम एक्सटेंड किए हो, या यदि तुम्हारा रिटेक्ट करने वाला गियर है, लैंडिंग गियर है, तो तुम्हारा एक्सटेंड किए हुए हो, एक्सटेंड किए हो उस माने लैंडिंग सिचुएशन में हो। लैंडिंग करने तभी ना आते हैं जब तुम्हारा लैंडिंग गियर जो एक्सटेंडेड होता है, फ्लैप तुम्हारा दिया हुआ रहता है 20 डिग्री या 30 डिग्री, जो तुम्हारा फ्लैप ऑपरेटिंग होता है वो होता है। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है VS1। VS1 का मतलब हुआ तुम्हारा क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हारा मिनिमम ऑपरेटिंग स्पीड है तुम्हारा। ये जो तुम्हारा शो कर रहा है, इससे तो यदि तुम नीचे जाओगे ना तुम्हारा जहाज स्टॉल करेगा, स्टॉल हो जाएगा क्लीन कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में माने इस स्पीड पर तुम चल सकते हो। लो स्पीड फ्लाइंग इसको कहते हैं। लो स्पीड फ्लाइंग तुम लोग किए हो कि नहीं किए हो? कुछ लड़कों के साथ हमने किया है। तुम्हारा पे बजते रहेगा, तुम्हारा जो स्टॉल वार्निंग है, स्टॉल वार्निंग बजते रहेगा, लेकिन जहाज तुम्हारा हाइट लूज नहीं करेगा। वही हुआ मिनिमम कंट्रोलेबल स्पीड होता है। ग्रीन एक और होता है, कुछ जहाज में होता है ब्लू रेडियल होता है। बेस्ट क्लाइंब रेट स्पीड, हैं? Straight up climb. हाँ,
ए होता है ब्लू रेडियल, कोई कोई जहाज में, मल्टी इंजन में होगा। तुम लोग कौन कौन फ्लाइंग किया है जी? ऋषभ, तुम देखा होगा ब्लू रेडियल, मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट में होता है। ये ब्लू रेडियल जो होता है इसको कहते हैं BYS, बेस्ट रेट ऑफ क्लाइंब स्पीड विथ सिंगल इंजन। AC मतलब सिंगल इंजन, BY मतलब बेस्ट रेट ऑफ क्लाइंब स्पीड, समझ गया? तो उसमें लिखा भी रहता है VYSE, और या कुछ कुछ जहाज में VXSE भी लिखा हुआ रहता है। VXSE माने एंगल ऑफ क्लाइंब, बेस्ट एंगल ऑफ क्लाइंब स्पीड, सिंगल इंजन। तो अलग अलग है, बहुत तरह के स्पीड तुम परफॉर्मेंस चैप्टर में पढ़ोगे तो लगता है कि करीब करीब 25-30 टाइप का एयर स्पीड का डेफिनेशन दिया हुआ है। VLO, VLE, VL1, भी बहुत तरह का है, VR, VA, रोटेटिंग स्पीड, बहुत तरह के है, परफॉर्मेंस चैप्टर में पढ़ना सारा। तो ये तुम्हारा हुआ अल्टीमीटर, समझ गया बात को? हाँ सर। देखो इसमें भी तुमको टैस दिखाए हुए है। देखो ये जो तुम्हारा है ना, ये जो तुम्हारा ये सब टैस बता रहा है, ट्रू एयर स्पीड, और ये जो तुम्हारा शो कर रहा है, अभी देखो हम इसको रेड से, येलो से शो कर रहे हैं, ये सब जो शो कर रहा है तुमको, येलो वाला जो कर रहा है इंडिकेटेड एयर स्पीड होता है ये सब। तो चलो अब आगे हम लोग पढ़ें। हाँ हाँ, तो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे? तो तुम्हारा प्रेशर सेंस करता है, प्रेशर सेंस करता है ना। डायनामिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है हाफ रो टैस स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखते हो 1/2 रो V स्क्वायर। V क्या हुआ? टैस हुआ। टैस का मतलब क्या हुआ? ट्रू एयर स्पीड। ट्रू एयर स्पीड कहते किसको है? ट्रू बताओ। एयर स्पीड, ट्रू जो एयर में हमारा ट्रू स्पीड होता है उसी को ऐसे तो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आई थिंक है, जो जितना रहता है वही होता है। करेक्टेड फॉर ये होता है सर पोजीशन एरर। नहीं नहीं, वो तो अलग चीज हुआ। तुम ट्रू एयर स्पीड का कोई पूछ दिया कि बताओ ट्रू एयर स्पीड का डेफिनेशन बताओ, तो क्या बोलोगे तुम लोग? बोलो, तन्मय, तीरथ, बोलो। सर ट्रू एयर सर जो एक्चुअल स्पीड है, थ्रू एयर, सर जो एक्चुअल स्पीड है, जो मतलब हाँ ऐसे ही था सर, एक्चुअल स्पीड जो है जिससे एयरक्राफ्ट ट्रैवल करता है।